कहते हैं कि उस राज में जब सांप्रदायिक तनाव था, उस वक्त एक मसीहा निकला था। नाम था लालू प्रसाद यादव, जिसने बिहार को सांप्रदायिक शक्तियों से बचाया था। आखिर वो क्या राज था जिस राज के डर से आडवाणी, नीतीश, केंद्र में कांग्रेस की सरकार की नींदें उड़ गई थी। चलिए पूरी कहानी को समझते हैं और लालू प्रसाद यादव के बारे में ये भी जानते हैं आखिर उन्होंने बिहार में MY समीकरण कैसे फिट किया। अगर आपको लालू प्रसाद यादव के बारे में जानना हो तो नलिन वर्मा की एक पुस्तक है जिसे आप या हम सभी लोग पढ़ सकते हैं और लालू प्रसाद को करीब से जान सकते हैं। खैर, लालू प्रसाद के बारे में कई सारे किस्से मशहूर हैं, लेकिन उसमें से एक किस्सा ये मशहूर है कि वो चपरासी क्वार्टर में रहते हुए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। और जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने अगर किसी की नकेल कसी तो वो पार्टी थी कांग्रेस, और कांग्रेस पार्टी उस वक्त बिहार की सत्ता पर काबिज थी। जगन्नाथ मिश्रा को बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद जनता दल की सरकार बनती है और लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। आखिर उस काल में ऐसा क्या हुआ कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसी काल का डर दिखाकर पिछले 20 सालों से सत्ता पर काबिज हैं? इन सारे सवालों की परतें धीरे धीरे खोलते हैं। एक दौर था नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक दूसरे के जिगरी यार थे, कॉलेज के फ्रेंड भी थे। एक बार सदन में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गरमाए हुए थे, तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी, ये इस तरह की भाषा का प्रयोग आपके पिताजी कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। बिहार में 1990 का दौर और 90 के दौर को दो तरह के दौर के रूप में देखा जाता है, एक सामाजिक परिवर्तन, दूसरा जंगल राज के प्रतीक के रूप में। लेकिन जंगल राज कैसे गढ़ा गया, इसके पीछे भी एक वजह है, वो है एक कोर्ट का स्टेटमेंट जिसे मीडिया में बताने की अनुमति नहीं है। इसे आप जयंत जिज्ञासु के इंटरव्यू में देख सकते हैं जो हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। 90 का दौर रिजर्वेशन का दौर यानी आरक्षण की राजनीति का आरंभ हुआ और बीपी सिंह के सरकार में OBC रिजर्वेशन का मामला पूरे देश में चर्चाओं में आया। इसके बाद दो तरह की चर्चाएं हुई, मंडल वर्सेस कमंडल। जब देश में मंडल और कमंडल की लड़ाई शुरू हो गई थी तो मंडल आरक्षण को रोकने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने एक रथ यात्रा निकाले। रथ यात्रा बिहार से होते हुए यूपी की ओर जानी थी, लेकिन बिहार के समस्तीपुर जैसे ही रथ यात्रा पहुंची, लालू प्रसाद यादव ने उस रथ यात्रा को रोक दिया। समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को लालू प्रसाद ने गिरफ्तार करवा दिया। दर्शकों, आपको लग रहा होगा ये तो आरक्षण की बात रही, लेकिन इनसे मुसलमान कैसे जुड़े? दोस्तों, मुसलमान इनसे इसलिए जुड़े क्योंकि जब 1990 में एक दंगा हुआ था जो आज भी एक विभीषिका के रूप में बिहार के मानचित्र पर है, वो है भागलपुर दंगा। भागलपुर दंगे के बाद जैसे ही बिहार के मुखिया लालू प्रसाद यादव बने तो उन्होंने साफ कहा कि हम भागलपुर दंगे में किसी भी दोषी को नहीं बख्शेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं MY का फैक्टर। लेकिन आप मन ही मन सोच रहे होंगे ये फैक्टर तो 26% है, लेकिन मनीष आप 38% क्यों बताते हैं? इस पर भी आते हैं। 38% के मतदाता के मालिक अक्सर सवाल में होते हैं कि वो तेजस्वी यादव है, वो कैसे हैं, यह भी बता लेते हैं। लेकिन इससे पहले पहुंचते हैं 1990 के दौर में और सोनिया गांधी की कैसे नींद उड़ी थी और लालू प्रसाद ने कांग्रेस की नकेल कैसे कसी थी, इस पर पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर आएंगे 38% वोट परसेंटेज पर। दोस्तों, 1990 के सत्ता पर काबिज होते हैं लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव ने देखा कि बिहार की राजनीति में जगन्नाथ मिश्रा के साथ अगर कोई खड़ा है तो वो हैं बिहार की मुसलमान। और इसके बाद MY फैक्टर को बढ़ाते हुए उन्होंने मदरसा में फंडिंग वगैरह वगैरह सही कई सारे कार्य किए, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव पर मुसलमान मेहरबान हुए और MY समीकरण बन गया। जैसे ही MY समीकरण बना तो अगर किसी की नींद टूटी तो वो दिल्ली के आला कमान में बैठे कांग्रेसी नेताओं के, चूंकि सत्ता से बाहर कांग्रेस ही हुई थी और कांग्रेस संघर्ष करना चाहती थी, लेकिन इस बीच बिहार में एक पार्टी उबज रही थी, उसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। अब आते हैं इस पहलू पर कि लालू प्रसाद यादव को यादव नेता क्यों मानते हैं, क्योंकि उस वक्त भी तो यादव नेता बिहार की राजनीति में थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने मंडल की राजनीति को अपना हथियार बनाया और सामाजिक न्याय की क्रांति को लाया, और इसी क्रांति की वजह से उनके समुदाय यानी यादव समुदाय ने उन्हें अपना नेता मान लिया और
लालू प्रसाद यादव अक्सर कहते थे कि हमें विकास से पहले सामाजिक न्याय की जरूरत थी, जिसे आज के भी यादव नहीं भूलते हैं। क्योंकि जब मंडल कमीशन का दौर था, कई यादव ये मानते थे कि वे पिछड़े नहीं हैं, लेकिन जब मंडल कमीशन का दौर आया तो उन्हें भी समझ में आया कि वे भी पिछड़े वर्ग में शामिल हो गए हैं। इसलिए उन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपना नेता चुन लिया। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, यादवों को लगता है कि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें राजनीतिक और सामाजिक रूप से समाज में एक नई दिशा देने का काम किया है और सामाजिक रूप से उन्हें सम्मान दिलाने का भी काम किया है। तीसरे पहलू पर आते हैं, वो है राजनीतिक पहलू। राजनीतिक पहलू में राष्ट्रीय जनता दल की एक विशेषता है। विशेषता ये है कि वो हर लोकसभा क्षेत्र में, अगर मान लीजिए 7 विधानसभा की सीटें हैं, तो उसमें किसी एक यादव कैंडिडेट को टिकट मिलना तय है, चाहे वो गठबंधन के थ्रू मिले या फिर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मिले, लेकिन मिलना तय है। इस वजह से उनके यादव मतदाता कहीं हिलते नहीं हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा आखिरकार 26% मतदाता कैसे लालू प्रसाद यादव के साथ रहते हैं। लेकिन मैं अक्सर 38 कहता हूँ। 38 कहने की वजह यह है कि अति पिछड़े वर्ग के भी 2-2% के मतदाता उनके साथ हर एक विधानसभा में उनके कैडर बने हुए हैं, जिसकी वजह से वो परसेंटेज बढ़कर 38 चला जाता है। अगर लालू प्रसाद यादव, या यूं कहे तो इंडिया गठबंधन को बिहार में 6% का मत आंकड़ा पार होता है, तो उनकी बिहार में सरकार बनती दिखती है, जिसको लेकर अगर सबसे ज्यादा किसी को खतरा है तो वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे दर्शकों, आखिरकार MY समीकरण को कैसे नीतीश कुमार ने बिहार में ध्वस्त किया था। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारे ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।